एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार की ये देखिए, जो बिहार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की गवाही बन चुकी है। बचपन से हमें सुनाया जाता था कि राष्ट्र की संपत्ति आपकी संपत्ति है, लेकिन जब सरकार ही इसकी हिफाजत न करे तो क्या क्या। अफसोस करें, गुस्सा करें या फिर उस जनता की किस्मत पर तरस खाएं जिनके इलाज के लिए ऐसे स्वास्थ्य केंद्र बनाए तो गए, लेकिन उन्हें जानवरों को बांधने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन इस तस्वीर को देखकर उस वक्त सिर पीट लेने को जी चाहता है जब ये पता चलता है कि बिहार में तबेला बन चुका ये स्वास्थ्य केंद्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। और नीतीश कुमार का सरकारी घर कहां है? बिहार की राजधानी पटना में, यानी राज्य के सबसे बड़े शहर में सीएम आवास से 3 किलोमीटर के दायरे में अगर स्वास्थ्य केंद्र के बाहर गाय और गोबर होगा तो आप पूरे राज्य के हेल्थ सिस्टम की हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब जिस जगह पर 10 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले बिहार को चलाने वाले मुख्यमंत्री का घर है, उसके पड़ोस में ही इलाज की दम तोड़ दी व्यवस्था की मिसाल है। लेकिन फर्क किसको पड़ता है? तस्वीरें पटना के रुकनपुरा की हैं। पटना के बेली रोड से सटा हुआ है रुकनपुरा मोहल्ला, जिसे पॉश एरिया कहा जाता है। इसी पॉश एरिया के चमकती धमकती इमारतों के बीच मौजूद है ये जर्जर स्वास्थ्य केंद्र। यहाँ डिप्टी सीएम रेणु देवी का भी घर है। बचपन से हमें सुनाया जाता था कि राष्ट्र की संपत्ति आपकी संपत्ति है, लिहाजा आप इसकी हिफाजत जैसे अपने सामानों की करते हैं, अपने संपत्ति की करते हैं, वैसे ही से करें। लेकिन जब सरकार ही इसकी हिफाजत ना करे तो क्या कहें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर हम खड़े हैं और हमारे बगल में डिप्टी सीएम का फ्लैट है जो प्राइवेट है। अब से कुछ दिन पहले तक वो यहीं थी। हमारे जो कैमरामैन हैं वो यहाँ लाइव कराने आते थे। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी वीवीआईपी जगह माना जाता है रुकनपुरा को, और डिप्टी सीएम जहां रहती हों, सीएम का आवास कुछ ही दूरी पर हो, वहां पर मॉडल स्वास्थ्य उपकेंद्र रुकनपुरा पटना 14 का क्या हाल है ये बताना जरूरी है। हालांकि सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि सारे उपकेंद्र जो हैं वो बंद कर दिए गए थे, इसे फिर से खोलने की कवायद है। अब तक बिहार के दूर दराज गाँव में बदहाली देखी थी। गांव और पंचायत के अस्पतालों को उनके हाल पर रोते देखा था, लेकिन इस तस्वीर का जवाब कौन देगा? कौन बताएगा कि सिस्टम और सरकार के बिल्कुल पास होने के बावजूद इस स्वास्थ्य केंद्र का ये हाल क्यों है? ये गाय भैंस बंधा हुआ है, बड़ा सा कैंपस है, कूड़ा कचरा इस पूरे क्षेत्र में बिखरा पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और ये देखिए, भले ही बिल्डिंग ढह रहा हो, इसके जर्जर स्थिति बयां कर रहा हो, लेकिन एक छोटा सा ताला ज़रूर आपको दिख जाएगा। ये इस ताले के लगाने के पीछे क्या मकसद हो सकता है ये कहना मुश्किल है। और ये जो छोटा सा आप देखें दरवाज़ा है, जो अगर कोई एक लात ठीक से मार दे तो शायद गिर जाए। इसके अंदर में एक कमरा है और उस कमरे में क्या रखा हुआ है हम जानने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं अपने कैमरामैन से। अगर वो लाइट जलाएं और शायद कुछ दिख जाए उसमें। हमारे कैमरामैन ने लाइट जलाकर अंदर देखने की कोशिश की, लेकिन एक आध बेंच के सिवाय कुछ भी नजर नहीं आया। स्वास्थ्य केंद्र के बाहर जो जमीन है वहां आवारा जानवर घूमते हैं। स्वास्थ्य उप केंद्र के कुछ हिस्से में अस्थायी निर्माण करके गाय भैंस रखने से लेकर चारा तक का स्टॉक जमा करके रखा गया है। हालत ये है कि दीवार पर लिखा स्वास्थ्य उप केंद्र इतना धुंधला पड़ चुका है कि लोग चाहकर भी इस स्वास्थ्य केंद्र को ढूंढ नहीं पाएंगे। आपको सब सुविधा सरकार मिलेगा, ऐसा बात नहीं। अब जो जिसके रंगदारी है वो क्या करे।
क्या रंगदारी होता है यहाँ? बताइए, आपको आंगनबाड़ी आप जानते पड़ते हैं, तो देखिए क्या है, गाय भैंस बन रहे। अब आप बोलिए, हमको क्या बोलना है? देखिए तो पढ़ने, बच्चा को पढ़ने का सिस्टम है वो भी खत्म है। आप बताइए वो सिस्टम क्या करेगा इंसान? वीआईपी इलाका है, हर रोज चमचमाती गाड़ियों में कई बड़े हुक्मरान आते जाते हैं, लेकिन राज्य की जंग खाते हेल्थ सिस्टम की गवाही देते इस स्वास्थ्य केंद्र पर किसी की नजर नहीं जाती। पता नहीं सर, खुलना तो चाहिए था, खुल नहीं रहा है, तो इसमें हम लोग क्या करें? आसपास के लोग कुछ बोलते नहीं हैं? किसी को क्या मतलब है, कोई किसी से सीन नहीं लेता, कोई किसी को मतलब नहीं है। नहीं लगता है कि यहाँ पे डिप्टी सीएम भी रहती हैं? क्या डिप्टी सीएम का घर है ये? वो तो यहाँ से नहीं, अब चले गए। एबीपी न्यूज संवाददाता काफी देर तक पूछते रहे कि ये खटाल किसका है, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। ये किसका है? आप लोग का है क्या? ये खटाल किसका है? खटाल किसका है? इनका। ये जो स्कूल खुला हुआ उनका है? ये खटाल किसका है? सब उधर रहता है, बांध के उधर चला जाता है। लेकिन कुछ देर बाद खटाल के मालिक से हमारी मुलाकात हुई। स्वास्थ्य उपकेंद्र के बगल में जो बड़ी सी इमारत है वो इनकी ही है, लेकिन सामने खाली सरकारी जमीन दिखी तो उसको जानवरों के लिए इस्तेमाल करने से इन्होंने भी परहेज नहीं किया। लोग कहता है कि आप कब्जा किए हुए हैं। कब्जा क्या करेंगे सर? हमने बाप का जमीन है कि हम कब्जा करेंगे? सेठ से बनाए हुए, आज के नहीं, जमाना के बना हुआ है सर। वो हमारे दादा छरदादा के बना हुआ, वहाँ पर भट्ठा लगता था। तो सरकारी जमीन है, सरकारी कब्जा नहीं रखे हुए सर। तो जब कहिएगा जब हटा लेंगे। हम कब्जा क्या के लिए करेंगे? हम, मेरा जमीन है कि हम कब्जा करेंगे? बिहार में स्वास्थ्य उपकेंद्र की खस्ता हालत पर जब एबीपी न्यूज ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन से सवाल किए तो सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि जांच की जाएगी। देखिए, निसंदेह ये एक हैरत अंगेज खबर है, इसलिए कि बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुणात्मक बदलाव का मार्ग हमने प्रशस्त किया है। 1.5 दशक पहले जो बिहार की तस्वीर थी, आज हालात बदले हैं। चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, रेफरल हॉस्पिटल्स हो, अनुमंडलीय अस्पताल हो, अगर आप देखें तो सुपर स्पेशलिटी से लेकर जो एक गुणात्मक बदलाव तकनीक और सुविधाओं को लेकर के उपलब्ध हमने कराया है, वो अकल्पनीय है और अविश्वसनीय लोगों को दिखेगा। लेकिन फिर भी अगर ऐसी स्थिति, एक विद्यालय की तस्वीर, निश्चित तौर पर ये शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ मसला है और दूसरी तरफ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मसला है, ये स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है और दोनों ही प्राथमिकता के विषय हैं। इसमें अगर कहीं कोई शिथिलता बढ़ती गई है तो इसकी जांच कराई जाएगी। राजीव रंजन जी, आप दावा कर रहे हैं कि बिहार सरकार ने राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में गुणात्मक बदलाव किए हैं। अगर ये सच है तो पटना के रुकनपुरा से लेकर मधुबनी तक के मेडिकल सेंटर में ये गुणात्मक बदलाव दिखाई क्यों नहीं देते? अगर नीतीश सरकार ने वाकई काम किया है तो बिहार के दूर दराज के तमाम गांवों में स्वास्थ्य उपकेंद्र से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक अपनी किस्मत पर क्यों रो रहे हैं? और तस्वीर ही नहीं, जो आंकड़े मौजूद हैं वो भी बिहार की चरमराई हुई स्वास्थ्य व्यवस्था पर मुहर लगा रही है। 3 दिन पहले बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि जेडीयू के 16 साल के कार्यकाल में स्वास्थ्य व्यवस्था जर्जर हालत में पहुंच चुकी है। अपनी बात को साबित करने के लिए तेजस्वी ने कुछ आंकड़े पेश करते हुए कहा था कि राज्य में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 2005 की तुलना में बढ़ने की बजाय घट चुके हैं। हमने दावे की पड़ताल के लिए आंकड़ों को खंगाला तो पता चला साल 2005 में बिहार के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य उप केंद्र की संख्या 10,337 थी, जो साल 2020 में घटकर 9,112 हो गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की संख्या साल 2005 में 101 थी, जो साल 2020 में घटकर 57 यानी करीब आधी रह गई है। हालांकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की संख्या 1,648 से बढ़कर 1,702 हुई है।
ग्रामीण इलाकों में इलाज इन्हीं स्वास्थ्य उप केंद्र से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में होता है, जिनकी संख्या बढ़ने की बजाय घटी है। लेकिन क्यों? जवाब शायद इन आंकड़ों से मिल सके। राज्य स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर अपनी जीडीपी का एक हिस्सा खर्च करते हैं। बिहार अपनी जीडीपी का 1.33% हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च करता है, जबकि देश के 13 राज्य ऐसे हैं जो स्वास्थ्य पर बिहार से ज्यादा खर्च करते हैं। बिहार में रजिस्टर्ड डॉक्टर की संख्या 45,795 है। आबादी के हिसाब से 2,648 लोगों पर एक डॉक्टर है, जबकि WHO के मुताबिक 1,000 की आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए। लेकिन बिहार में सरकारी सिस्टम पर निर्भर रहने वाली जनता का हाल ये है कि 19,653 लोगों के लिए सिर्फ एक सरकारी डॉक्टर मौजूद है। और ये भी जानिए कि नीतीश कुमार बिहार में स्वास्थ्य के नाम पर एक व्यक्ति पर 491 रुपए खर्च करते हैं, जो देश के बाकी राज्यों की तुलना में सबसे कम है। और यही वजह है कि ग्रामीण बिहार का इलाज करने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 57% डॉक्टरों की कमी है, जबकि सर्जन, फिजिशियन, बाल और स्त्री रोग विशेषज्ञ जैसे डॉक्टरों की 80% तक कमी है। जब इलाज के लिए डॉक्टर ही नहीं है, संसाधन ही नहीं है, सरकार खर्च भी नहीं कर रही, तो स्वास्थ्य का जिम्मा संभालने वाले सेंटर से नाउम्मीदी की ऐसी तस्वीरें ही सामने आती हैं। तो बिहार में सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों का हाल तो आपने देख लिया। कल भारत की बात में हमने आपको दिखाया था कि कैसे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दफनाए गए शवों के ऊपर से रामनामी हटा दी गई है, क्योंकि घाट पर हर तरफ बिछे शव आंख में चुभने लगे थे। हमने शवों के इस अपमान पर सवाल पूछे थे। अब एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ है। पहले तो मामले की जांच के आदेश दिए गए और अब घाट पर विद्युत शवदाह गृह बनाने का फैसला लिया गया है। इन तस्वीरों पर एबीपी न्यूज ने पूछे तो सवाल और कहा था कि जवाब देना पड़ेगा कि मौत के बाद शवों के इस अपमान का जिम्मेदार कौन है। हमने पूछा कि किसकी आंखों में शवों की गवाही चुभ रही थी, जो गुपचुप तरीके से प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर घाट पर शवों के निशान ही मिटा दिए गए। एबीपी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रयागराज प्रशासन हरकत में आया है। मामले की जांच के आदेश देने के बाद अब श्रृंगवेरपुर घाट पर विद्युत शवदाह गृह बनाने का फैसला किया गया है। विद्युत शवदाह गृह श्रृंगवेरपुर में पक्के घाट के ठीक बगल में बनाया जाएगा। एबीपी न्यूज संवाददाता मोहम्मद मोइन दिखा रहे हैं कि विद्युत शवदाह गृह कहां बनेगा। हमारे ठीक सामने जो आप टीन शेड देख रहे हैं, एक पक्का चबूतरा देख रहे हैं, वहां पर विद्युत शवदाह बनाया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। डीएम को प्रस्ताव बनाकर दे दिया गया है। डीएम के जरिए यह प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा और जल्द ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। हमारे पास जो जानकारी है, सरकारी अमले ने जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक अगले 4 से 5 महीने के अंदर यहाँ पर विद्युत शवदाह बनकर तैयार हो जाएगा। और ये खास कवायद इसलिए की गई है कि कभी फिर जब गरीबी या आर्थिक तंगी की वजह से लोग शव दफनाने के लिए आते हैं तो उन्हें रोका जाए और ऐसे लोगों को उन्हें विद्युत शवदाह में शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार किया जाए। एबीपी न्यूज गलत के खिलाफ आवाज उठाता है, आम लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ता है और लड़ाई रंग लाती है जब प्रशासन आम जनता के हक में फैसले लेने पर मजबूर हो जाता है।